हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गुरुकुल धाम कैंपस में। हम चर्चा कर रहे थे किसान आंदोलन पर और किसान आंदोलन में हमने बिजोलिया किसान आंदोलन देख लिया, बेंगू किसान आंदोलन, जाट किसान आंदोलन, बूंदी या बर्ड किसान आंदोलन और मारवाड़ किसान आंदोलन पर हमने चर्चा कर ली थी। अब आगे हम पढ़ेंगे जयपुर किसान आंदोलन यानी जयपुर रियासत के किसान आंदोलन। जयपुर रियासत में जो किसान आंदोलन हुए थे, कौन कौन से किसान आंदोलन हुए थे, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चन बताती जा रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से निकलते हैं और वो क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है जहाँ जहाँ मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हम जयपुर रियासत के किसान आंदोलन। जयपुर रियासत के किसान आंदोलन देखना आप, तो जयपुर रियासत में कौन कौन से किसान आंदोलन हुए थे। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से पूछा जाएगा कि तोरावाटी किसान आंदोलन का संबंध किस रियासत से है। एक ही क्वेश्चन बनेगा कि तोरावाटी किसान आंदोलन। ये सारे फैक्ट है, आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। जहां जहां क्वेश्चन बनते हैं मैं वहां वहां आपको बताती चल रही हूँ और वहां वहां किस आधार पर क्वेश्चन बनेगा, क्या क्वेश्चन बनेगा, सारे के सारे बताती चलूंगी। तो यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा, यहां से बनेगा कि तोरावाटी किसान आंदोलन जो था इसका संबंध किससे, तो किससे, जयपुर से। इसका संबंध किससे है, जयपुर से इसका संबंध है, ठीक है ना। और हिंडौन किसान आंदोलन, हिंडौन जो किसान आंदोलन है इसका संबंध किससे है, तो हिंडौन जो किसान आंदोलन है उसका जो संबंध है वह किससे है, तो करौली से। हिंडौन सिटी कहाँ पड़ती है, करौली में। और उनियारा किसान आंदोलन, तो उनियारा किसान आंदोलन जो है इसका संबंध किससे है, टोंक से। तीनों पूछे, मिलान में पूछे जा सकते हैं। वैसे यहाँ से क्वेश्चन बनना बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि तोरावाटी किसान आंदोलन का संबंध किससे है, तो जयपुर से। हिंडौन जो आंदोलन हुआ था, हिंडौन सिटी करौली में पड़ती है और ये भी जयपुर रियासत में ही आता था, करौली भी, तो जयपुर से संबंधित या करौली में स्थित। और उनियारा किसान आंदोलन, उनियारा टोंक, टोंक को पहले जयपुर में मिलाया गया था विशिष्ट आदेश के तहत, मैंने एकीकरण में आपको बताया था। तो वो टोंक जो उनियारा किसान आंदोलन है इसका संबंध किससे है, टोंक से। और ये जो उनियारा किसान आंदोलन है यह किसके द्वारा किया गया था, यह आंदोलन 1945 ईस्वी में बेरवा जाति के लोगों के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया ये आंदोलन, जो कौन सा, उनियारा किसान आंदोलन। उनियारा किसान आंदोलन कब शुरू हुआ, 1945 ईस्वी में। किसके द्वारा शुरू किया गया, बेरवा जाति के किसानों के द्वारा किया गया था। और क्यों किया गया, नागरिक असमानता के विरोध में। किसके विरोध में, नागरिक असमानता के विरोध में ये आंदोलन शुरू किया गया था। शेखावाटी किसान आंदोलन और शेखावाटी किसान आंदोलन, शेखावाटी में कौन कौन से, चूरू, झुंझुनू और सीकर। और शेखावाटी किसान आंदोलन में पूछा जाता है सीकर किसान आंदोलन। और सीकर किसान आंदोलन के समय यहाँ के राजा कौन थे, यानी सीकर जब किसान आंदोलन हुआ था, शेखावाटी किसान आंदोलन, तो यहाँ के शासक कौन थे, तो यहाँ के शासक थे राव राजा कल्याण सिंह। कारण क्या था, आंदोलन का कारण क्या था, लगान। लगान क्या होती है, लगान होती है भूमि पर जो राजस्व वसूला जाता है, यानी भूमि पर लिया जाने वाला टैक्स जो होता है वह लगान कहलाता है, भू राजस्व बोलते हैं इसको। और दूसरा इसका कारण है जरीब में बदलाव। जरीब एक इकाई थी जो जमीन नापने की, ये कर दी गई थी कि प्रति बीघा 165 जो फीट है उसके स्थान पर 82.5 फीट कर दी, 82 सही 1/2 फीट, 82.5 फीट कर दी गई थी, ठीक है ना। तो पहला कारण क्या था, लगान। लगान क्या होता है, भूमि पर लिया जाने वाला जो कर था वह लगान कहलाता। दूसरा है जरीब में बदलाव। जरीब में बदलाव कैसे, जो प्रति बीघा थी 165 फीट की एक बीघा होती थी उसको 82.5 फीट का एक बीघा कर दिया गया। और अगला जो कारण है इसका आंदोलन का, जकात कर। जकात जो कर था यह एक कैसा कर था, धार्मिक कर था, है नहीं, धार्मिक कर था। जकात कर एक धार्मिक कर था, ठीक है ना, जो मुसलमानों को ठाकुर को देना अनिवार्य होता था।
जकात कर कैसा था? धार्मिक कर था, जो ठाकुर को मुसलमानों को देना अनिवार्य होता था, यानी मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर जो था वह क्या कहलाता था? जकात कहलाता था। इजाफा कर, अगला कारण है इजाफा कर, और इजाफा कर प्रति बीघा 2 आना अतिरिक्त कर लगाना। 2 आना होता है रुपए का 8वां भाग, जैसे 8 आना 50 पैसे होते हैं, और 4 आना जो चौथा हिस्सा होता है, और 8वां भाग होता है 2 आना। तो 2 आना यानी प्रति बीघा है, उसमें 2 आना अतिरिक्त कर लगाना क्या कहलाता था? इजाफा कर कहलाता था। इसका नेतृत्व किसने किया? चौधरी हरलाल सिंह खरवा, ठाकुर रामनारायण चौधरी और ठाकुर देसराज, ये भरतपुर के थे ठाकुर देसराज। सीकर किसान आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई? 1922 ईस्वी में हुई। 1925 में सभी नेतृत्वकर्ता जयपुर गए तथा वहां के महकमा एक खास से मुलाकात की। महकमा खास क्या होता है? महकमा खास जो था यह था एक राजस्व अधिकारी। महकमा का खास क्या होता है? जो राजस्व अधिकारी जो था उसे कहा जाता है महकमा खास। से मुलाकात की, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। राव राजा जो कल्याण सिंह थे उन्होंने रामनारायण चौधरी के शेखावाटी आने पर प्रतिबंध लगा दिया। तब रामनारायण चौधरी ने लंदन का समाचार पत्र था जिसका नाम था डेली हेराल्ड। क्या नाम था? डेली हेराल्ड। उसमें शेखावाटी किसान आंदोलन का लेख प्रकाशित करवाया। यानी राम राजा जो कल्याण सिंह जो थे, कहाँ के? सीकर के राजा, उन्होंने रामनारायण चौधरी जो है उनके शेखावाटी आने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसलिए रामनारायण चौधरी ने लंदन से जो समाचार पत्र प्रकाशित होता था जिसका नाम था डेली हेराल्ड, उस डेली हेराल्ड में शेखावाटी किसान आंदोलन क्या जो लेख है वह प्रकाशित करवाया। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो शेखावाटी किसान आंदोलन है उस किसान आंदोलन की जो खबर है वह कहाँ प्रकाशित हुई? तो लंदन के डेली हेराल्ड समाचार पत्र में प्रकाशित हुई। ये क्वेश्चन आपका बनने वाला है। 1925 में लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में शेखावाटी किसान आंदोलन की आवाज पैट्रिक लॉरेंस ने उठाई। किसके द्वारा उठाई? पैट्रिक लॉरेंस। यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि शेखावाटी किसान आंदोलन की लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में आवाज किसके द्वारा उठाई गई? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा उठाई गई थी। यह आपको ध्यान में रखना है। 15 मार्च 1935 में किसानों व स्थानीय सरकार के बीच समझौता हुआ जिसके तहत करों की क्या कर दी गई? समाप्ति कर दी गई। और इस समझौते के कारण क्या थे? समझौते के क्या कारण थे? ये जो समझौता हुआ था ना, इस समझौते के कारण थे क्षेत्रीय जाट सभा का गठन। कब हुआ? 1931 में। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है कि क्षेत्रीय जाट सभा का गठन कब किया गया? 1931 में। जो मीणा जाति क्षेत्रीय समाज सुधार समिति थी उसका गठन 1933 में हुआ, लेकिन क्षेत्रीय जाट सभा का गठन 1931 में हुआ। ये ध्यान रखना है आपको। और इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ? इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वह पलसाना सीकर में हुआ था। कब हुआ? 1933 में। यानी यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बन गए कि क्षेत्रीय जाट जो महासभा थी उसका गठन कब हुआ? 1931 में हुआ। और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ पलसाना सीकर में। कब हुआ? 1933 में। ये आपको ध्यान में रखना है। एक याद रखना आपको, चिड़ावा जो सेवा समिति है उसका गठन कब हुआ? 1918 को हुआ। प्रजापति यज्ञ जो 20 जनवरी 1934 को बसंत पंचमी, वसंत नहीं है, बसंत पंचमी के दिन भरतपुर ठाकुर थे देसराज, उन्होंने पलसाना सीकर में प्रजापति यज्ञ का आयोजन करवाया जिसका पुरोहित कौन था? खेमराज शर्मा था। यहां से कोई भी क्वेश्चन पुटअप आपका होने वाला नहीं है। अगला है झुंझुनू किसान आंदोलन। झुंझुनू किसान आंदोलन कुछ भी किसान आंदोलन नहीं है। इसमें पूछा जाता है कि पंचपाने में कौन सा परगना शामिल था या नहीं था। ये पूछा जाता है कि पंचपाने में शामिल है या नहीं है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो झुंझुनू के पंचपाने कहलाते हैं डुंडलोद, मंडावा, मलसीसर, बिसाऊ और नवलगढ़। 5
5 है पंचपाने। कौन कौन से, फिर से रिपीट कर रही हूं, डुंडलोद, मंडावा, मलसीसर, बिसाऊ और नवलगढ़। ये आपको ध्यान में रखना है। ये देखो पंचपाने में शामिल कौन कौन से, डुंडलोद, मंडावा, बिसाऊ, मलसीसर और नवलगढ़। एक ही क्वेश्चन बनेगा पंचपाने में शामिल है कौन सी और कौन शामिल नहीं है। अगला है शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित अन्य घटना। शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित अन्य जो घटना है उसमें है कटराथल महिला सम्मेलन। ये इंपॉर्टेंट है आपका, कटराथल महिला सम्मेलन। इसकी एक तो आपको डेट याद रखनी है, कौन सी, 25 अप्रैल 1934। 25 अप्रैल याद रहे तो रहे, लेकिन 1934 तो आपको याद रखना ही है। 25 अप्रैल 1934 को कटराथल महिला सम्मेलन। शेखावाटी आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी, कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुई, किशोरी देवी के नेतृत्व में लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। क्वेश्चन क्या बनेगा कि शेखावाटी किसान आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी, कटराथल। क्या थी कि कटराथल जो घटना हुई थी, कटराथल नामक स्थान पड़ता है सीकर में, और वहां पर किशोरी देवी के नेतृत्व में लगभग 10,000 महिलाओं ने क्या लिया था, भाग लिया था। कारण क्या था, ये जो कटराथल जो घटना हुई इसका कारण क्या था, सीहोट स्थान पड़ता है सीकर में, वहां के ठिकानेदार थे, नाम था मानसिंह, उनके द्वारा स्थान है सतियाबास, उसमें महिलाओं का क्या किया, अपमान किया। तो इस कटराथल जो घटना हुई उसका कारण क्या माना जाता है, तो इसका कारण जो माना जाता है वह माना जाता है कि सीहोट स्थान पड़ता है सीकर में, वहां के ठाकुर थे मानसिंह, उन्होंने सतियाबास जो मोहल्ला है, एक बास है, उस सतियाबास में महिलाओं का अपमान किया था, इसलिए ये किसान आंदोलन हुआ था या ये घटना हुई थी। इसमें अध्यक्षता पूछ लेते हैं कि किसकी अध्यक्षता में ये संपन्न हुआ, किशोरी देवी, और किशोरी देवी थी हरलाल सिंह खरवा की पत्नी। हरलाल सिंह खरवा की पत्नी, इनके पति का नाम क्या था, हरलाल सिंह खरवा, ठीक है ना। और मुख्य वक्ता पूछ लिया जाता है, कौन थी, उत्मा देवी। इसमें मुख्य वक्ता कौन थी, उत्मा देवी, और अन्य महिला थी दुर्गा देवी, लक्ष्मी, रूमा देवी। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वह बनता है जो शेखावाटी किसान आंदोलन है उसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी, कटराथल। और कटराथल में लगभग 10,000 महिलाओं ने किसके नेतृत्व में भाग लिया था, तो यह लिया था किशोरी देवी के नेतृत्व में, जो हरलाल सिंह खरवा की पत्नी थी, और इसकी मुख्य वक्ता जो थी वह थी उत्मा देवी। ये ध्यान में रखना। कुंदन हत्याकांड, कुंदन हत्याकांड भी कब हुआ, 25 अप्रैल 1935। वो 1934 और ये 1935। स्थान क्या था, सीकर। अंग्रेज अधिकारी जो थे वेब, अंग्रेज अधिकारी कौन थे, वेब ने किसानों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। कुंदन हत्याकांड की जो आवाज है वह लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाई गई, और इसकी जो हत्याकांड की मुख्य महिला थी वह कौन थी, दापी देवी। तो ये जो कुंदन हत्याकांड हुआ वह कब हुआ, 25 अप्रैल 1935। ये देखो ये है कटराथल महिला सम्मेलन, 25 अप्रैल 1934, और ये जो कुंदन हत्याकांड है ये है 25 अप्रैल 1935, ठीक है ना। अंग्रेज कहाँ के है, कुंदन हत्याकांड। एक ही क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, कुंदन हत्याकांड का संबंध किससे है, तो सीकर से है। चलते हैं अब आगे। जयसिंहपुरा हत्याकांड, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जयसिंहपुरा हत्याकांड ये कब हुआ था, 21 जून 1934 को। राजस्थान का प्रथम हत्याकांड जिसमें आरोपियों को सजा हुई। क्वेश्चन क्या बनेगा, राजस्थान का प्रथम हत्याकांड जिसमें आरोपियों को सजा हुई कौन सा था, जयसिंहपुरा हत्याकांड। दूसरा बनेगा जयसिंहपुरा हत्याकांड का संबंध किससे है, तो जयपुर रियासत से है।
कब इसकी शुरुआत हुई थी? 21 जून 1934 को। और जयपुर रियासत में ये 21 जून को हुआ, इसलिए जयपुर रियासत में 21 जून को जय सिंहपुरा दिवस मनाया गया। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि जय सिंहपुरा जो दिवस था इसका संबंध किससे है? तो जयपुर रियासत से है। अगला है भूकरका या पलसाना हत्याकांड। यह हुआ था 28 अप्रैल 1935। इसमें एक क्वेश्चन बनेगा कि भूकरका या पलसाना जो हत्याकांड है उसका संबंध किससे है? तो ये भी जयपुर रियासत से है। खूड़ी हत्याकांड। खूड़ी जो हत्याकांड है वह सीकर में 22 मार्च 1935 को बारात पर क्या किया गया था? हमला किया गया था। अगला है हनुमानपुरा हत्याकांड। सीकर में हुआ है 16 मई 1934 को। किसानों के क्या कर दिए गए? घर जला दिए गए। ये जो सुमेलित वाले क्वेश्चन है ना, वहाँ पर इसके जो ईयर है वो दे दिए जाते हैं कि आप इसमें मिलान करो कि ये कौन सी घटना, जैसे भूकरका घटना या पलसाना घटना है कब हुई? 1935। खुड़ी हत्याकांड 22 मार्च 1935। हनुमानपुरा हत्याकांड 16 मई 1934। यहाँ से यही क्वेश्चन बनते हैं और कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन बनने लायक नहीं है। ये जो जय सिंहपुरा हत्याकांड है ना आपका, ये आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान का वह हत्याकांड जिसमें आरोपियों को क्या हुई थी? सजा हुई थी। वह हत्याकांड कौन सा था? जय सिंहपुरा हत्याकांड था। कब हुआ था? यह हुआ था 21 जून 1934 को। और 21 जून को हुआ, इसलिए 21 जून को क्या मनाया गया? जयपुर में जय सिंहपुरा दिवस मनाया गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला चलते हैं बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन। कौन सी रियासत के? इतने हमने देखे थे जयपुर रियासत के किसान आंदोलन। अब हम पढ़ लेते हैं बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन। तो बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन में सबसे पहले हमें देखना है गंग नहर किसान आंदोलन। गंग नहर राजस्थान की प्रथम नहर गंग नहर। और गंग नहर जो थी, इस गंग नहर का जो शुरुआत या प्रारंभ की गई थी वह की गई थी 1921 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। और 1927 ईस्वी में इसका जो उद्घाटन किया था वह किया था लॉर्ड इरविन ने। उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। गंग नहर महाराजा गंगा सिंह बीकानेर महाराजा लेकर आए थे, इसीलिए बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को क्या कहा जाता है? राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। तो कारण क्या था? गंग नहर किसान आंदोलन क्यों हुआ था? यह किसान आंदोलन होने का कारण था आबियाना कर। कौन सा कर? आबियाना कर। आबियाना कर कौन सा कर होता था? पानी पर यानी सिंचाई पर लिया जाने वाला कर कहलाता है आबियाना कर। ये किसानों से जो महाराजा गंगा सिंह थे उन्होंने किसानों पर आबियाना कर यानी सिंचाई जो पानी पर लिया जाने वाला कर था, सिंचाई कर, वह लिया जा रहा था। सिंचाई कर यानी आबियाना कर दे रहे थे किसान, देने के बाद भी किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो रहा था। किसान कर दे रहे हैं फिर भी पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है और जो भूमि किस्त थी उस पर अधिक ब्याज लिया जा रहा था। इस कारण किसानों ने आंदोलन किया। यानी गंग नहर किसान आंदोलन का मुख्य कारण माना जाता है आबियाना कर। और इसके बारे में पूछा जाता है कि बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने आबियानी कर लगाया जो सिंचाई पर लिया जाने वाला कर था। तो आबियाना, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा कि आबियाना कर क्या था? सिंचाई पर लिया जाने वाला कर। किसानों को कर देकर भी पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होता था। किसान दे रहे थे आबियाना कर, फिर भी किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो रहा था तथा किसानों से भूमि की किस्त पर उच्च ब्याज लिया जाता था। जो भूमि किस्त होती थी उस पर बहुत ज्यादा ब्याज लिया जा रहा था, इसलिए बेचारे किसान क्या करते? आंदोलन नहीं करते तो और क्या करते? आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। अब आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वह किसने किया था?
तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वह किया गया था जमींदारा एसोसिएशन के द्वारा। किसके द्वारा? जमींदारा एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। और इस जमींदारा एसोसिएशन है, इसका जो गठन हुआ वह कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 1929 में। कब? 1929 में इसका गठन हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दरबारा सिंह हैं। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दरबारा सिंह हैं। महाराजा गंगा सिंह जो थे वह दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और 3 गोलमेज सम्मेलन कब कब? 1930, 1931, 1932, यानी ये पहला, दूसरा और तीसरा। जब बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जो थे वह लंदन के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे और वहां पर जो चंदनमल बहड़ था, इस चंदनमल बहड़ ने बीकानेर दिग्दर्शन, यानी बीकानेर में क्या दशा हो रही है किसानों की, उस पर एक लेख प्रकाशित करवाया। ये पत्रिका प्रकाशित करवाई थी बीकानेर दिग्दर्शन। किसके द्वारा? चंदनमल बहड़ के द्वारा। और ये जो पुस्तक है वह जो लंदन के अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, उनके पास पहुंच गई। इससे क्या था कि महाराजा गंगा सिंह जो थे उनकी छवि उन अधिकारियों यानी अंग्रेज अधिकारियों के सामने महाराजा गंगा सिंह की छवि बहुत ज्यादा अच्छी थी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये भाग लेने गए थे। जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे तब की ये घटना है कि चंदनमल बहड़ ने और बीकानेर दिग्दर्शन नामक पुस्तिका प्रकाशित करवा दी और पुस्तिका प्रकाशित करवाकर वह पुस्तिका लंदन में बंटवा दी। और वो पुस्तक है वो चली गई किसके पास? अंग्रेज अधिकारियों के पास। इससे महाराजा गंगा सिंह जो थे उनकी छवि उनके सामने, यानी अधिकारियों, अंग्रेज अधिकारी थी, उनके सामने छवि अच्छी थी तो वो खराब होने लगी कि जो महाराजा गंगा सिंह है वो तो किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए वो छवि क्या हुई? उनकी खराब होने लगी। तो महाराजा गंगा सिंह इस बात से नाराज हो गए और नाराज होकर उन्होंने बीकानेर सुरक्षा अधिनियम 1932 पारित करवा दिया। कौन सा? बीकानेर सुरक्षा अधिनियम 1932 उन्होंने पारित करवाया। और उन्होंने ये कह दिया कि बीकानेर राज्य के विरुद्ध कोई आवाज उठाएगा उसे बीकानेर से क्या कर दिया जाएगा? निष्कासित कर दिया जाएगा। तो चंदनमल बहड़, ये याद रखना आपको, चंदनमल बहड़ के द्वारा प्रकाशित पत्रिका बीकानेर एक दिग्दर्शन, ठीक है ना। बीकानेर एक दिग्दर्शन में बीकानेर के किसानों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई। यह पत्रिका लंदन में ब्रिटिश अधिकारियों के पास पहुंची तो गंगा सिंह की छवि है ये छय, ठीक है ना, ये नहीं है छवि, ठीक है ना। तो छवि ब्रिटिश अधिकारियों की कमजोर हुई। गंगा सिंह की छवि ब्रिटिश अधिकारियों के सामने कमजोर हुई, के सामने कमजोर हुई। गंगा सिंह ने इस बात से नाराज होकर बीकानेर सुरक्षा अधिनियम 1932, मैंने अभी बताया आपको, बीकानेर सुरक्षा अधिनियम 1932 पारित किया, जिसके तहत कोई भी किसान यदि बीकानेर राज्य के विरुद्ध आवाज उठाएगा तो उसे बीकानेर राज्य से क्या कर दिया जाएगा? निष्कासित कर दिया जाएगा। महात्मा गांधी जो थे इन्होंने जो बीकानेर सुरक्षा अधिनियम था उसको काला कानून या रोलट एक्ट की संज्ञा दी। किसने? महात्मा गांधी ने। क्यों? क्योंकि रोलट एक्ट भी यही था कि ना वकील, ना दलील, ना अपील, और ऐसे ही कैद कर लो। वैसा ये था कि बीकानेर सुरक्षा अधिनियम 1932 पारित किया कि बीकानेर राज्य के विरुद्ध जो भी आवाज उठाएगा उसे बीकानेर से क्या कर दिया जाएगा? निष्कासित कर दिया जाएगा। इसीलिए महात्मा गांधी ने इसको क्या कह दिया? रोलेट एक्ट या काला कानून की संज्ञा दी। किसको दी? महात्मा गांधी ने इस एक्ट को रोलेट एक्ट या काला कानून कहा। 1932-33 ईस्वी में जो किसान और थे गंगा सिंह, उनके बीच क्या समझौता हो गया, और समझौता क्या हुआ था? रब्बी जो है, इस रब्बी की फसल में 25% कमी की गई, कर की 25% कर की कमी की गई, कर की कमी की गई, और खरीफ की जो फसल है यहाँ पर 16% जो कर है उसकी कमी की गई, कर की कमी, ठीक है ना। तो इसमें 1932-33 में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह और जो किसान थे उनके मध्य क्या हो गया? समझौता हो गया। समझौता क्या हुआ कि रब्बी की फसल है उसमें तो 25% कर की कमी की गई, और खरीफ की फसल है उसमें 16% कमी कर दी गई, और 1937 में क्या हो गया? आंदोलन है वह समाप्त हो गया। महाजनी किसान आंदोलन।
अगला कौन सा है, महाजनी किसान आंदोलन 1938 में शुरू हुआ और 42 तक चला था। क्वेश्चन बनता है कि महाजनी किसान आंदोलन का संबंध किससे, तो बीकानेर रियासत से। किससे है, बीकानेर रियासत से। इसका कारण क्या था, भूंगा कर में वृद्धि। अब ये भूंगा कर क्या होता है, भूंगा कर होता है एक चराई कर। भूंगा कर कौन सा होता है, चराई कर, ठीक है ना। तो इस चराई जो कर था उसमें वृद्धि कर दी, इसलिए ये आंदोलन हुआ। तो आपको ध्यान में रखना है कि महाजनी किसान आंदोलन का संबंध किससे था, तो बीकानेर से था, ठीक है ना। और इसका जो नेतृत्व किया था पूर्णमल के द्वारा किया गया था। अगला है उदासर किसान आंदोलन, कब हुआ, 1937 में। कारण क्या था, वही भू राजस्व में वृद्धि, यानी लगान में वृद्धि कर दी गई थी। और इसका जो नेतृत्व किया था जीवन राम चौधरी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और एक बात इसके बारे में, जो उदासर किसान आंदोलन है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि यह बीकानेर रियासत में जागीरी क्षेत्र में होने वाला प्रथम किसान आंदोलन था। कौन सा, बीकानेर रियासत जो थी उसमें जागीरी जो क्षेत्र थी, जागीरी मतलब जहां पर जागीर दी जाती थी या जो सामंत वगैरह था उनका अधिकार था। कुछ भूमि तो खालसा होती थी, कुछ जागीरी होती थी। तो जागीरी क्षेत्र में होने वाला प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था, उदासर किसान आंदोलन। यह बीकानेर रियासत का जागीरी क्षेत्र में होने वाला प्रथम किसान आंदोलन था। अगला है दूधवा खारा किसान आंदोलन, कब हुआ, 1944 में। कारण क्या था इसका, बकाया राशि के भुगतान का बहाना बनाकर किसानों को उनकी जोत से बेदखल कर देना। क्या कारण था दूधवा खारा किसान आंदोलन को, कि आपकी राशि बकाया है और उसकी जोत से बेदखल कर दिया गया किसानों को। और इसका नेतृत्वकर्ता पूछ लिया जाता है, किसने नेतृत्व किया था, हनुमान सिंह के द्वारा किया था। हनुमान सिंह, ये जो दूधवा खारा है ना, ये पड़ता है तत्कालीन बीकानेर रियासत, उस समय तत्कालीन बीकानेर रियासत में, बीकानेर रियासत, ठीक है। और वर्तमान चूरू, वर्तमान में कहाँ पड़ता है, वर्तमान में चूरू में, वर्तमान चूरू, ठीक है ना, चूरू। इसका एक तो पूछा जाता है कि दूधवा खारा तत्कालीन कौन सी रियासत में आता था, तो ये आता था बीकानेर रियासत में। और ठिकाना कौन सा था, चूरू ठिकाना, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। एक इसकी बात ध्यान में रखनी है, नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो हनुमान सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे। यहाँ के सामंत कौन थे, ये भी पूछा जाता है। तो सामंत थे सूरजमाल सिंह, ठीक है ना, सूरजमाल सिंह। और बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे मेघाराम वैद्य। कौन थे, मेघाराम वैद्य। इन मेघाराम वैद्य ने इस जो दूधवा खारा किसान आंदोलन है उसको पूरे भारत में फैला दिया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष मेघाराम वैद्य जो थे उन्होंने इसे पूरे भारत में फैला दिया। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन हो गए, एक तो दूधवा खारा कौन सी रियासत में आता, रियासत पूछे तो बीकानेर, ठिकाना पूछे तो चूरू। नेतृत्व किसने किया, हनुमान सिंह ने। सामंत कौन था, सूरजमाल सिंह जो था। और इसको पूरे भारत में किसने फैलाया था, तो बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे मेघाराम वैद्य ने इसे फैलाया था। अगला है कांगड़ कांड। कांगड़ जो कांड है 1946 में हुआ। कारण क्या था कांगड़ कांड का, कि खरीफ की फसल नष्ट होने पर कर में रियायत की मांग करना। खरीफ जो थी उस खरीफ की फसल नष्ट हो गई थी, और खरीफ की फसल जब नष्ट हो गई तो किसानों ने रियायत मांगी थी खरीफ की फसल नष्ट होने पर, तब ये कांगड़ कांड हुआ था। तो ये पूछ लिया जाता है कि कांगड़ कांड का संबंध किससे, तो बीकानेर से, ठीक है ना। और लगभग 35 जो किसान थे उन्होंने बीकानेर के शासक कौन थे, शार्दुल सिंह, उससे मिलने हेतु बीकानेर के लिए रवाना हुए। लेकिन इनको बंधक बनाकर सामंतों के द्वारा क्या की गई, मारपीट की गई। यानी जब खरीफ की फसल नष्ट हो गई तो किसानों ने कुछ रियायत मांगी तो बीकानेर महाराजा कहाँ कौन थे, शार्दुल सिंह, उनसे मिलने बीकानेर जा रहे थे। और कितने किसान, लगभग 35 किसान। तो किसानों पर सामंत जो थे उन्होंने गोलीबारी की।
सॉरी मारपीट की, और मारपीट जब की तो यह आंदोलन हुआ था। कांगड़ वर्तमान में कहाँ है, ये भी आप ध्यान रखना, वर्तमान में कहाँ है, चूरू में, और इसका नेतृत्व वही मेघाराम वैद्य के द्वारा किया गया। और एक आप बात ध्यान रखना है कि बीकानेर राज्य लोक परिषद, इसका गठन कब हुआ, 1942 में। यह आपको ध्यान में रखना है कि बीकानेर राज्य लोक परिषद का गठन कब हुआ, 1942 में। किसके द्वारा किया गया, रघुवर दयाल के द्वारा किया गया। यह आपको ध्यान रखना है कि किसने किया था, रघुवर दयाल ने किया था। और इस परिषद ने कांगड़ घटना के विरोध में 1 जुलाई 1946 को जो रायसिंह नगर कहाँ पड़ता है, गंगानगर में, कहाँ पड़ता है, गंगानगर में। तो ये जो बीकानेर राज्य लोक परिषद है उसने कांगड़ घटना के विरोध में 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर, गंगानगर में एक सम्मेलन का आयोजन किया, सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में गोलीबारी के दौरान किसान नेता नाम था बिरबल सिंह, इस बिरबल सिंह की मृत्यु हो गई। और बिरबल सिंह की स्मृति में बीकानेर रियासत में 6 जुलाई 1946 को किसान दिवस और 17 जुलाई 1946 को बिरबल दिवस मनाया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखोगे कि पूछा जाता है कि बिरबल दिवस किसने मनाया, तो बीकानेर प्रजामंडल ने मनाया। कब मनाया, 17 जुलाई 1946 को। क्यों, क्योंकि बिरबल सिंह जो थे उनकी इस घटना, कांगड़ घटना के दौरान क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और किसान दिवस किसने मनाया था, तो किसान दिवस भी किसने मनाया था, बीकानेर ने मनाया था। और यह बीकानेर रियासत का क्या था, अंतिम किसान आंदोलन था। यह बीकानेर रियासत का क्या था, अंतिम किसान आंदोलन था। तो बीकानेर किसान आंदोलन, बीकानेर रियासत का अंतिम किसान आंदोलन कौन सा था, कांगड़ कांड। ठीक है ना, ध्यान में रखना। जहाँ जहाँ क्वेश्चन बताए हैं, आशा कर रही हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा। और कल हम इसका देखेंगे एमसीक्यू कि कितना हमने पढ़ा है, कितना सीखा है। और कोई भी आपकी समझ में नहीं आए या कुछ और डिमांड हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।